इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 वाणिज्य गणित के अंतर्गत अभ्यास 11A के सवाल हल करेंगे जो चक्रवृद्धि मिश्रधन के ऊपर आधारित है। हम साधारण ब्याज से संबंधित सवालों को पिछली कक्षाओं में हल कर चुके हैं। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। देखिए, हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का कोई भी डायरेक्ट सूत्र नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं, जिसका सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। यह इसको हम कह देते हैं a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 की पावर n। यहाँ से हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। यही इस एक्सरसाइज में सवाल हैं और यही सब हमें हल करना है। आइए अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 1 देखते हैं। किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन रुपये 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्रधन रुपये 2520 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन, भाई 2 वर्ष में तो हमारा मिश्रधन है 2400 रुपये और 3 वर्ष में हो जाता है 2520। हमारे पास जो ये हमारा मिश्रधन दिया गया है ना, ये हमारे मूलधन का कार्य करेगा। ठीक है, आज हमारा मूलधन 2400 रुपये है और 2 वर्ष के बाद 3 वर्ष यानी 1 वर्ष बाद। ठीक है, देखिए 2 वर्ष पहले हमारा धन क्या था ये हमें नहीं पता है, मूलधन क्या था। आज अगर उसको 2 वर्ष हो गए हैं तो आज उसकी वैल्यू है 2400 रुपये। अब आज से 1 साल बाद वो मिश्रधन हो जाएगा 2520। ठीक है, ये मिश्रधन होगा हमारा और ये इसको हम मूलधन मान के चलेंगे। चलिए करते हैं। मूलधन बराबर रुपये 2400 और समय। अब समय को समझिए आप, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन, जब हमने इसको मूलधन मान लिया यानी यहाँ पे समय हमारा हो गया, ये समझो एक प्रकार से वर्तमान हो गया ये। अब 3 वर्ष का मतलब है 1 वर्ष, 2 साल से 1 साल आगे है ना, 1 वर्ष हो गया, तो समय हमारा कितना हो गया 1 वर्ष। ठीक है, और चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना दिया गया है, ये दिया गया है रुपये 2520 रुपये। ठीक है, अब हम सूत्र लगाएंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन ये बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। अब देखिए यहाँ पे मूलधन चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है हमारा 2520, यहाँ पे लिखेंगे, और मूलधन है हमारा 2400 रुपये। ठीक है, 1 प्लस दर हमें ज्ञात करनी है, दर को चुका तो लिख देंगे बटे 100 और इसकी घात है समय। समय 1 वर्ष है। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास, इसको यहाँ बटे में भेज देता हूँ मैं, 2520 बटे 2400 बराबर, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस दर बटे 100। ठीक है, इसको इधर हल कर देते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, यह आ जाएगा 252 बटे 240। अब देखिए भाई ये जो 1 है मैं इसको इधर भेज देता हूँ, ये माइनस का 1 हो गया बराबर दर बटे 100। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। इसके बटे कुछ नहीं, इसके बटे 1 लिख लिया, 240 और 1 कल ऐसे हो गया 240, और इसको हल करने पे 252 माइनस ये 240 की गुना यहाँ पे हो जाएगी 1 में, 240 मिल जाएगा दर बटे 100। ठीक है, अब देखिए 252 में से 240 घटाए तो कितना बच गया 12 बटे 240 बराबर दर बटे 100। इस 100 को मैं यहाँ गुना में भेज दूंगा और इसकी दिशा भी बदल देता हूँ। दर बराबर आ जाता है 12 बटे 240 गुना 100। आ गया समझ में भाई, ये गुना में भेज दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, 12 ही कम 12, 12 दूनी 24 और ये 0। अब ये हो गया 100 बटे 20, 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, तो दर हमारी आ जाती है 5% वार्षिक। अब यहाँ पे देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल नंबर 2 है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित की जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प क्या होगा। देखिए दर जो दी गई है हमें, वो दी गई है 8% वार्षिक। अगर हमें इसको तिमाही में बदलना है तो 1 वर्ष में
हम तिमाही देखते हैं कितनी होती है। तिमाही का मतलब क्या होता है? 3 माह। अब अगर हम इसको तिमाही यानी 3 माह की गुणा में के रूप में लिखें तो 12 को हमने लिखा 3 गुणा 4 तिमाही, यानी हमारी तिमाही होती है 3 माह की। ये कितनी तिमाही आ जाएंगी? ये आ जाएंगी 4 तिमाही। कितनी तिमाही आएंगी? 4 तिमाही। एक तिमाही में 3 माह होते हैं, 3 माह। तो एक वर्ष में कितने तिमाही होंगी? 12/3 यानी 4 तिमाही आ जाएंगी। तो जो हमारी दर दी गई है वार्षिक, उसको हम 4 से अगर भाग कर दें तो ये हमारी तिमाही दर हो जाएगी। ठीक है, अब 4 से इसको भाग किया 8 को, 4 दूनी 8, 2% तिमाही। एक वर्ष में 4 तिमाही होती है। विकल्प सी 2% सही है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। इस सवाल में हमें 2 समूह ए और समूह बी दिए गए हैं। समूह ए में तो प्रश्न दिए गए हैं और समूह बी में उनके उत्तर हैं। हमें इन सही उत्तर को मिलाना है। सबसे पहला सवाल है इसमें ए, एक वर्ष में तिमाही की संख्या। तो एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं? एक वर्ष में 12 माह होते हैं और एक तिमाही में 3 माह। तो एक वर्ष में कितनी तिमाही हो गई? 3 चौक 12 अर्थात 4 तिमाही। तो ए को मिला देंगे हम पी ऑप्शन से। ठीक है, एक वर्ष में 4 तिमाही। 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण। अब देखिए 10% क्या है? छमाही है। अगर इसको हमें तिमाही में बदलना है तो 6 माह में कितनी बार 3 माह आएंगे? 2 बार ना। तो इसको 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5% तिमाही। ठीक है, और ये हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा सही है? ऑप्शन एम। तो बी का हो गया ऑप्शन एम, 5%। 3 वर्ष में होने वाली छमाही रूपांतरण की संख्या। एक वर्ष में कितनी छमाही होती हैं? 6 माह कितनी बार आता है वर्ष में? 2 बार आता है ना। तो एक वर्ष में 2 छमाही हो गई। 3 वर्ष में कितनी हो गई? 2 गुना 3 यानी 6 छमाही हो गई 3 वर्ष में। तो सी का ऑप्शन हो गया एन। ठीक है, इसको मिला दिया। 1/2 वर्ष यानी 6 माह, आधा वर्ष 6 माह कह सकते हैं इसको, के लिए ब्याज दर यदि 5% वार्षिक ब्याज दर हो। देखिए वार्षिक तो दी गई है हमें 5 और 1/2 वर्ष यानी छमाही ब्याज दर कितनी होगी? वार्षिक को हम 2 से भाग कर देंगे। एक वर्ष में 2 छमाही होती है। तो 5 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो ये कितना आता है? 5 को 2 से भाग करेंगे 2.5 आ गया ना। 2.5 को लिख सकते हैं 2 से 1/2 यानी 5/2। 2 दूनी 4 1 5/2। ये इसके सामने ही विकल्प दिया गया है। ये सब हमारे आंसर है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। ₹100 का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो सवाल हल करते हैं। जब हम जो हमें सवाल में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे मूलधन दिया गया है 100 रुपये, मूलधन को हम पी कहते हैं, और दर दी गई है आर 10% वार्षिक। समय दिया गया है 2 वर्ष जिसको एन कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें, और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना होता है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन इसको हम क्या कहते हैं? ए बराबर होता है मूलधन यानी P गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी घात समय। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम A बराबर P हमारा है 100 रुपये, 1 प्लस R है 10/100 और समय है हमारा 2 वर्ष। इसको करते हैं हम A बराबर 100 गुना 1 प्लस 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं, 1/10 आ जाता है यहाँ पे, इसकी घात 2। तो ये आ गया A बराबर 100 गुना 10 एकम 10 और 1 11। ये मिश्र भिन्न की तरीके से हल हो जाता है। 10 एकम 10 इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11/10। ठीक है, अब इसको करते हैं हम। A बराबर आ गया 100 गुना 11/10 की घात 2 है, तो इसको 2 बार गुणा के रूप में लिख दिया। 11/10 गुना 11/10। अब 10 दाम 100, इसको काट दिया। अब देखिए A बराबर आ गया हमारा 11 गुना 11, ये होता है 121, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा 121 आ गया। हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज ये बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन।
यानी हम कह सकते हैं A माइनस P। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन आया है हमारा 121 और मूलधन हमारा था 100 रुपये। 121 में से 100 रुपये घटाए तो 21 रुपये, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 21 रुपये। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 5 देखते हैं। रुपये 500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है सवाल में उसको लिख लेते हैं। मूलधन दिया है हमें रुपये 500 और दर है हमारी 15% वार्षिक, इसको आप P और R भी लिख सकते हैं। और समय दिया गया है हमें 1 वर्ष। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और फिर साधारण ब्याज निकालना है, उसके बाद उनका अंतर। चलिए करते हैं इसको। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं। ये बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और पूरे की घात समय। मूलधन हमारा है 500 और 1 प्लस दर हमारी है 15% और बटे 100 और इसकी घात 1 वर्ष के लिए है ना, तो घात 1 हो गई। ये आ गया 500 गुना, अब इसको करते हैं 5 से भाग कर लिया, 5 दिया 15 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 0। 1 प्लस 3 बटे 20 और पूरी की घात 1। चलिए घात 1 को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम लिख लेते हैं 500 गुना 20 एकम 20 और 3 यानी 23 बटे 20। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। 500 गुना 23 बटा 20, 20 से 500 को काटते हैं, 20 एकम 20 और ये देखिए 20 दूनी 40, यहाँ से 10 बच गया और ये 0, 20 पंजे 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया 25 गुना 23। इसकी गुना कर लेते हैं। 25 दिया 75 का 5 हासिल को 7 और 25 दूनी 50 और 7 57 यानी 575। ये चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया। यहाँ से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्र धन आया है हमारा 575 और मूलधन हमारा था 500। इनको घटा देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज आता है 75 रुपये। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज क्या सूत्र होता है साधारण ब्याज निकालने का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन है 500 रुपये, दर है 15%, समय है 1 वर्ष बटे 100। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, यहाँ से बचेगा 5 गुना 15 और ये कितना आ गया, ये आ गया रुपये 15 पंजे 75। यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम आते हैं 1 वर्ष के लिए। अगर हम इसका अंतर निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, तो अंतर कितना आएगा 75 माइनस 75 या रुपये 75 माइनस रुपये 75 बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर हम गणना करते हैं 1 साल के लिए तो वो समान आती है, लेकिन अगर हम 2 साल के लिए निकालें तो देखिए 2 साल के लिए क्या होगा, जो हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज आया है ये हमारे मूलधन में जुड़ जाता है। अगर मैं 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना होती तो अगले साल के लिए जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो ये हमारा मूलधन अगले साल के लिए 500 नहीं रहेगा। अगले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते समय मूलधन हमारा हो जाएगा 575, लेकिन हमारा जो साधारण ब्याज के लिए मूलधन होगा 500 रुपये ही रहेगा, वो हमेशा 500 रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, हर साल जो ब्याज होता है वो मूलधन में जुड़ता जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, तो हमारा जो मूलधन होता है वो हर साल बढ़ता चला जाता है। वो चक्रवृद्धि यानी उसमें एक चक्रीय वृद्धि होती है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, सवाल नंबर 6, कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताइए। केवल इसमें दर बतानी है सवाल में हमें, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दर 12% वार्षिक और इसको हमें बदलना है तिमाही में। तो 1 वर्ष में
कितने तिमाही होते हैं? एक वर्ष में होते हैं 4 तिमाही। तो दर हमारी हो जाएगी 12/4% तिमाही। ठीक है ना भाई, एक वर्ष में 4 तिमाही हो गई, तो एक तिमाही में ये दर निकालेंगे तो उसको 4 से भाग कर देंगे हम। ये हो गया 4 तिया 12, यानी 3% तिमाही, यानी प्रति तिमाही 3% ब्याज दर होगी। तिमाही मतलब 3 माह। एक वर्ष में 3 माह कितनी बार आएंगे? एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 3 माह 4 बार आ गए, तो एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं। सवाल नंबर 7 देखते हैं। रुपये 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 अर्थात 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। हल करते हैं इसको। सबसे पहले सवाल में जो दिया हुआ है हमें वो लिख लेते हैं। देखिए मूलधन कितना है? मूलधन दिया गया है हमें 2000 रुपये, रुपये 2000, ठीक है। और दर दी गई है 10% वार्षिक। लेकिन सवाल ध्यान से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। जब प्रति छमाही संयोजित किया जा रहा है ब्याज, तो इस दर को हम वार्षिक न रख के छमाही में बदल लेंगे। तो एक वर्ष में कितनी छमाही होती है? 2 छमाही। इसका मतलब हम इसको 2 से भाग कर देंगे, तो ये प्रति छमाही हमें ब्याज दर मिल जाएगी। 10 को 2 से भाग किया, ये आ गया 5%। 5% छमाही ब्याज दर हो गई। समय देखते हैं कितना है। समय दिया गया है 1/1/2 वर्ष। इसको साधारण भिन्न में बदलिए, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2 वर्ष। ठीक है। अब क्योंकि हमारी जो ब्याज दर है वो छमाही है, तो वर्ष को भी हम छमाही करेंगे। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। हमारी ब्याज दर वार्षिक दी गई है तो समय भी वर्ष में होना चाहिए, ब्याज दर छमाही है तो समय भी छमाही होना चाहिए, यानी सबके मात्रक एक करेंगे, समय का भी और दर का भी। ठीक है। देखिए अब ये जो वर्ष में दिया गया है समय, इसको हम छमाही बनाएंगे। 3/2 वर्ष है। एक वर्ष में कितनी छमाही होती है? 2 छमाही होती है वर्ष में, तो 2 से हम इसको गुना कर देंगे, इतनी छमाही आ जाएगा। देखिए 2 से 2 कट गया, तो 1.5 वर्ष में कितनी छमाही हो गई? 3 छमाही हो गई। अब हमें क्या करना है? ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेंगे। और चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और पूरे की घात समय। या आप इसको लिख सकते हो A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 टू द पावर N, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं A। P कितना दिया हुआ है, यानी मूलधन हमारा है 2000। 1 प्लस दर 5% छमाही है बटे 100 और समय आ गया हमारा 3। ठीक है, 3 छमाही। इसको करते हैं भाई 2000। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0, तो ये आ जाता है 1 प्लस 1/20 और इसकी पावर 3। इसको यहाँ से हल किया हमने 2000। अब देखिए 20 एकम 20 और 1 21, यानी 21/20 की घात 3। इसको करेंगे हम 21/20 की घात 3 है, तो इसको हम 3 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिख दिया हमने 21/20 गुणा 21/20 और गुणा 21/20। अब देखिए 3 जीरो से हम 3 जीरो को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आता है ये 21 गुणा 21 गुणा 21 और बटे 2 दूनी 4। अब 21 का घन कितना होता है? हम 21 गुणा 21 गुणा 21 करेंगे तो हम जानते हैं 21 का वर्ग यानी 21 गुणा 21 तो होता है 441, और इसकी गुणा फिर 21 में करते हैं। 21 एकम 21 का 1 हासिल को 2, 21 चौक 84 और 2 86, यानी हासिल का 8, 21 चौक 84 और 8, ये हो गया 92, यानी 9261। चलिए यहाँ कर देते हैं, तो ए आ गया हमारा 9261 बटे 4। अब हम इसको 4 से भाग करेंगे, क्या आएगा ये? भाग करके देखते हैं। 9261 को 4 से भाग करेंगे
4 दूनी 8, 1 बच गया, ऊपर से 2 उतार लेंगे, ये आ गया 4 तिया 12, तो ये आ गया 0। यहाँ से ऊपर से हमने उतारा 6, 4 एकम 4, 6 में से 4 घटाया, 2 बच गया, ऊपर से 1 उतार लेते हैं, 4 पंजे 20, और अब बचेगा शेष 1, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे, ये चलेगा 4 दूनी 8, फिर बच गया यहाँ घटाने पे 2, अब दशमलव लगी हुई है, 0 बढ़ जाएगी, 4 पंजे 20, यानी ये आ गया हमारे पास 2315 रुपये 25 पैसे, यानी 2315.25। तो यहाँ से हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन आया हमारा 2315 रुपये 25 पैसे और मूलधन है हमारा 2000। तो इसमें से जब हम घटाते हैं इसको, एक बचाएगा हमारा 315 रुपये 25 पैसे। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया है। ठीक है, यही आंसर है। सवाल नंबर 8 है 12(1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में रुपये 640 का मिश्रधन रुपये 810 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो सवाल में दिया गया है इसको उतार लेते हैं। दर दी गई है हमें 12(1/2% वार्षिक। इसको हम साधारण भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 12 की 2 में गुणा की, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी 25/2% वार्षिक। इसके बाद दिया गया है सवाल में रुपये 640 का मिश्रधन यानी मूलधन, मूल P, ये रुपए दिए गए हैं हमें 640, और चक्र यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन जिसको हम A कहते हैं, ये रुपये 810 हो जाएगा। 640 का चक्रवृद्धि मिश्रधन रुपये 810 हो जाएगा। इस सवाल में हमें समय ज्ञात करना है, समय n हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र लिखते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर P इंटू 1 + R/100⁴ n। ठीक है, यह चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 + दर/100⁴n। चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया गया है हमें 810, मूलधन हमारा है 640, 1 + R का मान कितना दिया गया है 25/2, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, और बटे 100⁴n। अब देखते हैं इसको, यहाँ पे देखते हैं 810 बराबर 640। यहाँ पे ध्यान लगाइए आप, ये जो 2 है बटे में, अगर ऊपर है भिन्न हमारे पास और इसके बटे हमारे पास सिंगल संख्या है, तो इसके हर की यहाँ पे गुना हो जाएगी। ठीक है, यानी इसकी गुना होगी 100 में, तो ये आ गया 25/2 गुना 100⁴n। समझ में? ये हो जाता है 810, ये गुना में है 640, इसको बटे में भेज सकता हूँ इधर। चलिए 640 आ गया बटे में, बराबर ब्रैकेट 1 +, अब ये 25 से हम क्या करेंगे, इस 100 को काट देंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी आ जाता है हमारे पास 1 + 1/2 गुना 4, 2 गुना 4⁴n। ठीक है, 0 से 0 काट दी हमने, ये बच गया 81/64 बराबर 1 + 1/4 दूनी 8⁴n। तो ये जो 81 है हमारा, इसको हम 9 का वर्ग लिख लेते हैं और 64 को 8 का वर्ग लिख लेते हैं। भाई 8 का वर्ग होता है 64, और ये देखिए 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 सही है ⁴n। अब देखिए 9 का वर्ग बटे 8 का वर्ग, इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं 9/8 का वर्ग। ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए बराबर 9/8⁴n। अब देखिए अंदर की जो भिन्न है दोनों समान है, इसका मतलब हमारी घातें भी समान होगी क्योंकि बराबर दिया गया है। तो यहाँ से n बराबर आ जाता है हमारा 2 वर्ष। वर्ष क्यों आया? क्योंकि हमारी जो दर थी ये वार्षिक थी।
अगर दर छमाही होती तो वहाँ छमाही आता, दर तिमाही होती तो वहाँ तिमाही आता। ठीक है, n बराबर 2 वर्ष, ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 9 है, रुपये 5120 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है हमें। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं सवाल में क्या दिया है। रुपये 5120 का, यानी ये मूलधन दिया गया है हमें, P बराबर रुपये 5120 और दर दी गई है R बराबर 12.5% वार्षिक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 25/2% वार्षिक, लेकिन हमें से तिमाही में बदलना है, तो तिमाही के लिए इसको हम 4 से भाग कर लेंगे। 25/2 और इसको भाग कर दिया 4 से, प्रतिशत वार्षिक। ये 25/2 क्यों हुआ, 12.5 यानी 12.5 है ना, ये 12.5 को लिख दिया हमने 25/2, 25 का आधा। चलिए, इसमें क्या होता है बेटे, जैसे ऊपर तो दी गई है हमें भिन्न और नीचे है सिंगल संख्या इसके बटे में, तो ये जो इसका हर है इसकी इसमें गुना हो जाती है, या ऐसा कह लीजिए इस 4 की इसके हर में गुना हो जाती है। चलिए, इसकी गुना कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाता है 25/4 दूनी 8, यानी 25/8% कितना, तिमाही। ठीक है, तो यहाँ पे वार्षिक ना लिख के हम क्या लिख देंगे, तिमाही। आगे बात समझ में। चलिए, अब हम क्या करेंगे, ये तो दर हो गया हमारी, R आ गई, और क्या दिया गया, समय। समय दिया गया है n बराबर 1/2 वर्ष, यानी 1/2 वर्ष, 6 माह, 6 माह है। और या जब इसने 1/2 वर्ष दिया गया है और इसको हमें तिमाही में बदलना है, तो तिमाही के लिए मैं कितने से गुणा करूंगा, 1 वर्ष में कितनी तिमाही है, ये जो वर्ष है ना, इसकी जगह हम तिमाही लिख देते हैं। 1 वर्ष में होती है 4 तिमाही, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 तिमाही। तो 2 चौक 2 दूनी 4, तो इसमें आ जाएंगी 2 तिमाही। 1/2 वर्ष में कितनी तिमाही आ जाएंगी, 2 तिमाही। अब हम सवाल को हल कर लेंगे। हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज अब हमें ज्ञात करना है, इसके लिए हम निकालते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन, और इसका सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्र धन A बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और पूरे की घात n, ये सूत्र है हमारा। तो A बराबर हो गया P, मूलधन हमारा कितना है 5120, और 1 प्लस दर है हमारी 25/8 और बटे 100, और उसकी घात n का मान कितना है 2, वो लिख दिया हमने। चलिए, इसको थोड़ा इधर करता हूँ मैं। A बराबर 5120, अब इस 100 की गुना हो जाएगी 8 में, 1 प्लस 25/8 गुना 100 की घात 2। अब इसको काटते हैं, 25 कम 25, 25 चौके 100, तो ये हो गया 5120 गुना 1 प्लस 1/8 चौक 32 की घात 2। इसको हम लिख लेंगे 5120, 32 कम 32 और 1 33, 33/32 की घात 2। अब ये घात 2 हैं, तो इनको 2 बार गुणा के रूप में लिख लेते हैं। 33/32 गुना 33/32। अब इसको देखिए काट के आप, ये कटता है क्या, अगर इसको हम काट दें 2 से काटते हैं। चलिए, 2 दूनी 4, 1 बच गया, और 2 पंजे 10, 2 छिक 12 और ये 0। इसको काटा 2 से, आ गया 16। अब 16 से पूरा का पूरा कटता है, 16 कम 16 9 बचेंगे, हाँ 16 से पूरा पूरा कट जाएगा। 16 कम 16, यहाँ पे 16 कम 16 9 बच गए, और 9 दाई 6 का 96, 16 छिक 96 और ये 0। इस 32 से 160 कट जाएगा, 32 कम 32 और 32 पंजे 160, यानी हमारे पास आ गया है चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना, 5 गुना 33 गुना 33। ठीक है, अब 33 का वर्ग कितना होता है,
इसको यहाँ पे निकाल लेंगे। 33 गुना 33, 33 दिया 99 हासिल को 9, 33 दिया 99 और 9 108। इसकी गुना करेंगे 5 में, 5 में कि हमने 45 का 5 हासिल को 4, और भाई 5 अट्ठे 40 और 4 44 हासिल को 4, 5 0 0 और ये आ गया 4, 5 एकम 5, 5445 आ गई की गुना। तो ए बराबर आ गया हमारा 5445, इतने रुपए आ गए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। और मिश्रधन कितना आया हमारा मिश्रधन आ गया 5445, और मूलधन कितना था हमारा 5120। तो यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर। ए बराबर 5445 में से 5120 घटाते हैं, 5445 माइनस 5120, ये आया 5 2 3 और 0, यानी तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। ये घटाया हमने 5445 में से 5120, ये आ गया रुपये 325, ये हमारा आंसर आया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ रुपये 325। ठीक है, ये आंसर है। सवाल नंबर 10 से 15 के हल के लिए आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देख सकते हैं। धन्यवाद।